हैं आगे। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपना, तो उसको ट्रायल लेते हुए, ये गर्मियों का समय है तो इसलिए प्लांटेशन पे आपने बोला कि ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स पे हम फोकस करने की जगह हम नंबर ऑफ लोगों के साथ नंबर ऑफ प्लांट्स पे फोकस करेंगे। और जो भी प्लांट हम लगाएंगे उसके अंदर में हम ये ध्यान रखेंगे कि उसकी देखभाल भी हमें करनी है। और देखभाल करनी है तो इसलिए आप उसको इस भावना के साथ में लगाइएगा कि वो पेड़ जो है वो आप अपने मदर के नाम से लगा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम, उस थीम को रखा गया है। तो अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में हैं जितेंद्र जी मीना। मैंने बताया आपको जिस तरीके से वो किस तरह से यूथ में बहुत प्रचलित हैं और बहुत लाइक करते हैं। आप अभी उनकी बातों को जब सुनेंगे तो जनरली जो युवा वर्ग है उनको बहुत पसंद करता है। तो आप सादर आमंत्रित हैं जितेंद्र मीना जी। नमस्कार अर्पित जी, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ बिल्कुल रही है। जितेंद्र जी, आपकी वॉइस आ रही है। मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। मैं सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं और इस मिशन से जुड़े अपने जितने भी पदाधिकारी हैं ये साथियों को इस मिशन में पूर्ण रूप से योगदान देने के लिए धन्यवाद करता हूं। संदीप जी ने इतनी सरलता और इतने विस्तार से अभी अभी इस पूरे विषय के ऊपर चर्चा करी। मैं संदीप जी का भी आभारी हूं। इनके नेतृत्व के अंदर हम एक ऐसी नींव रखने जा रहे हैं जो भविष्य निर्माण के अंदर योगदान देगी। आज वर्तमान में जो समस्या हम फेस कर रहे हैं और जिसके प्रभाव दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन सेव अर्थ मिशन आगे आई है और आप सभी के माध्यम से देश और विश्व स्तर पे इसे सराहा जा रहा है। आज आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ती जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में टेम्परेचर 41 डिग्री क्रॉस कर चुका है और आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर यह और ज़्यादा जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी साथियों का और संदीप जी का ये जो विज़न है कि आओ पेड़ लगाएं हम, ये वाकई में एक अभूतपूर्व क्रांति साबित होगा, क्योंकि आवश्यकता इसी चीज़ की है। आज अगर हम योगदान देंगे तो हम भविष्य के निर्माण के अंदर हमारी जो कर्तव्य है उसको पूरा करेंगे। जिस प्रकार हम सभी अपने मूल अधिकारों को तो जानते हैं लेकिन हम अपने मूलभूत कर्तव्यों के बारे में अवेयर नहीं है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरफ बढ़ रही है और देश के लगभग लगभग सभी सरकारी संस्थाएं एवं उच्च पदों पर विराजमान माननीय से हम लोग निरंतर मिल रहे हैं और इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, इसी श्रृंखला के अंदर 22 अप्रैल 2025 के अर्थ डे को हम महत्वपूर्ण बनाने जा रहे हैं, ताकि सेव अर्थ मिशन इस दिन अपने आने वाले मिशन का आगाज करेगी। और संदीप जी ने जैसा कहा वो सत्य है। ये 22 अप्रैल 2025 में हमें ये देखना है कि जितने पद अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें कितनी निष्ठा है इस धरती माँ को लेके, कितनी निष्ठा है आने वाली पीढ़ी को लेके, और क्या अभूतपूर्व योगदान हम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से करने वाला कार्य है। आप सभी व्यस्त हैं, हर तरह की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उसके बावजूद भी जितने योद्धा हमारे मिशन से जुड़े हैं वो एक अविश्वसनीय कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो स्लोगन दिया है, एक पेड़ माँ के नाम, इसी कार्य को हम इस बार आगे बढ़ाते हुए 22 अप्रैल को ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। दोस्तों, सेव अर्थ मिशन जो अलग अलग टेक्निक्स का उपयोग करके आने वाले समय में पेड़ों की मॉनिटरिंग करना और ऐसी वस्तुओं का निर्माण या ऐसे प्रोडक्ट्स को लाना जिनसे इकोसिस्टम के अंदर बदलाव आ सके और हम ये जो भविष्य के अंदर बदलाव हो रहे हैं इनको यहीं पे रोकने का प्रयास करें, ताकि इन सभी के माध्यम से हम ये ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स का पिघलना या जो ये गर्मी बढ़ रही है या विश्व के अंदर जितनी घटनाएं हो रही हैं इनको रोक सकें।
तो संदीप जी का ये विजन, आप सभी साथियों का एक साथ मिलना और इस मिशन के माध्यम से हम सभी का एक साथ बढ़ना, ये एक दृढ़ निश्चय है। इसे हमें सफल बनाना है और भविष्य के अंदर विश्व लेवल पे दिखाना है कि भारत से उठी एक संस्था जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बना चुकी है, एक ऐसी छाप छोड़नी है कि भारतीय सक्षम है, काबिल है और अपने वादे के पक्के हैं। हमें बचाना है विश्व को, हमें बचाना है धरती माँ को, हमें सपना साकार करना है हमारी आने वाली पीढ़ी का, हमारे पूर्वजों का, और स्वयं के लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि हम कार्य करते करते आर्थिक उन्नति पे भी ध्यान दें। तो अर्पित जी और संदीप जी, आप सभी के माध्यम से मैं अपने सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि 22 अप्रैल के इस ड्राइव को हम सक्सेसफुल बनाएंगे। जिसके पास जो सामर्थ्यता हो उसके अनुसार पेड़ लगाएं और पूर्ण रूप से इसमें शामिल होइए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बड़े ही संक्षेप में आपने अपनी बातों को रखा, और जरूर से जितने भी आपके पास में सारी रिपोर्ट्स जाती है, कितने हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, कितने स्पार्टन्स हैं, वेरियर्स हैं, एवरीथिंग आपके पास में रिपोर्ट जाती है, आप उसको पर्सनली मॉनिटर करते हैं, दैट्स ग्रेट। और